भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस जगह पर सोलर प्लांट को लगाने की घोषणा की है? जी हाँ, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस जगह पर सोलर पावर प्लांट को लगाने की घोषणा की है? ए झांसी, बी भोपाल, सी बीना या फिर डी बीना। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीना में। जी हाँ, भारतीय रेलवे जो है बीना में सोलर पावर प्लांट को लगाने जा रही है। इससे जो भी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी उन सब को ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर हैं उनमें सप्लाई किया जाएगा। इस पावर प्लांट से हर साल 1.37 करोड़ रुपए की बचत जो है वो गवर्नमेंट को होगी। साथ ही साथ 25 लाख यूनिट ऑफ एनर्जी बिजली जो है वो प्रोड्यूस होगी इस पावर प्लांट से। बात करें बीना की, तो बीना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश अगर आप में देखें तो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं पिंक, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना नाम का जो है कैंपेन जो है वो हाल ही में चलाया गया था, जिसके तहत घर घर जाके कोविड टेस्ट किए जा रहे थे। साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर हैं, उनको एमपी की गवर्नर का कार्यभार भी दिया गया था, क्योंकि लालजी टंडन जो है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। साथ ही साथ इंदौर में येलो डस्टबिन जो हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। येलो डस्टबिन में कोरोना से रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि ग्लव्स, पीपीई किट्स एक्सेट्रा वगैरह, वो सब इस डस्टबिन में कलेक्ट किया जाएगा। ब्लू ग्रीन डस्टबिन के साथ साथ येलो डस्टबिन सेटअप करने वाला जो भारत का पहली स्टेट है वो मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में येलो डस्टबिन को सेटअप किया गया है। बात करें नेशनल पार्क की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पंचमढ़ी बायो रिजर्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर जो हैं वो लालजी टंडन, प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब के लेखक कौन है? आपको उनका नाम बताना है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किताब के लेखक कौन है? ए उर्जित पटेल, बी शक्तिकांता दास, सी करनाम शेखर या फिर डी सुनील कुमार। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, उर्जित पटेल। जी हाँ, उर्जित पटेल जो है आरबीआई के फॉर्मर पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उनके द्वारा जो है सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक जो है वो लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने एज आरबीआई जो चैलेंजेस फेस किए हैं उन सभी का वर्णन जो है इस बुक में उन्होंने किया है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले युवक कौन है? भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले युवक कौन है? ऑप्शन ए है जी आकाश, बी सागर शाह, सी विश्वनाथ आनंद या फिर डी रौनक साधवानी। तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जी आकाश। जी हाँ, 23 वर्षीय जी आकाश जो है वो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। आकाश जो है वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनको नेशनल टाइटल जो है वो 2012 में मिला था। 2012 में इन्होंने नेशनल टाइटल जीता था। इनके जो कोच हैं वो हैं विश्वेश्वरन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किताब के लेखक कौन है? ए वेंकैया नायडू, बी आर सी भार्गव, सी अमित सिंह या फिर डी शशि थरूर। तो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर सी भार्गव। भार्गव द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया किताब जो है वो लिखी गई है।
आरसी भार्गव की बात करें तो आरसी भार्गव जो हैं वो एमडी हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, सॉरी एमडी माफ़ करें, चेयरमैन हैं मारुति सुजुकी के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 5वां। OFAC-16 सैटेलाइट हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? OFAC-16 सैटेलाइट हाल ही में ये न्यूज़ में भी था कि OFAC-16 सैटेलाइट जो है वो 6 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया है। आपको ये बताना है कि किसने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, किस देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है चीन, बी रूस, सी इजराइल या फिर डी भारत। तो इजराइल के द्वारा OFAC-16 सैटेलाइट है वो हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है। इसको पलचिम एयरबेस से लॉन्च किया गया है एक शाबिट रॉकेट के द्वारा सुबह 4 बजे, 6 जुलाई को सुबह 4 बजे जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। बात करें मैप में तो इजराइल जो है वो ये छोटी सी जो कंट्री आप देख रहे हैं मैप में, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलेम। बात करें इजराइल की तो इजराइल में ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, जी हाँ, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम जो है वो सितंबर महीने में होने जा रहा है इस साल, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम। और टेक्निकल कॉन्फ्रेंस जो है वो सितंबर महीने में इजराइल में ही होने जा रही है। साथ ही साथ इंटरनेशनल नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो कि अक्टूबर महीने में 13 से 15 तारीख को इजराइल में होनी है। साथ ही साथ मेडिकल डिवाइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट समिट जो है जो 19 अक्टूबर को होने जा रहा है वो भी इजराइल में ही होगा। बात करें इजराइल की तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है इजरायली शेकल। प्रेसिडेंट यहाँ के रियोविन रिवलिन है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंजामिन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वस्तुओं को जीवाणु रहित करने हेतु यूनिसेवियर बॉक्स बनाया है? आपको ये बताना है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वस्तुओं को जीवाणु रहित करने हेतु यूनिसेवियर डिब्बा जो है वो बनाया है। IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो डी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, IIT रुड़की। IIT रुड़की के जो छात्र हैं उन्होंने मिलकर यूनिसेवियर डिसइंफेक्टेंट बॉक्स जो है उसको डेवलप किया है। इससे जो है कोविड-19 के जो स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो कम होंगे, ताकि हम इस बॉक्स की हेल्प से जो है चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सके। बात करें IIT रुड़की की तो IIT रुड़की के जो डायरेक्टर हैं वो हैं प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी। और लोकेशन की बात करें IIT रुड़की भारत में कहाँ पर है? IIT रुड़की भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की के जो डायरेक्टर हैं वो अजित के चतुर्वेदी जी हैं और इस्टेब्लिश जो है वो 1847 में हुई थी। 1847 में IIT रुड़की इस्टेब्लिश हुई थी 173 ईयर्स अगो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वर्ल्ड जूनोसिस डे 2020 जो है वो कब मनाया गया? आपको ये बताना है कि वर्ल्ड जूनोसिस डे 2020 हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है? ए 6 जुलाई, बी 7 जुलाई, सी 5 जुलाई या फिर डी 4 जुलाई। तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 जुलाई को। जी हाँ, 6 जुलाई को हाल ही में वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो मनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पीपल को एनिमल से होने वाली डिजीज़ से अवेयर करने के लिए। एनिमल से जो भी डिजीज़ होते हैं उनके प्रति पीपल्स को अवेयर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 6 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पैस्चर जो है उन्होंने रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो 6 जनवरी को बनाई थी, 6 जुलाई को बनाई थी, माफ़ करें, 6 जुलाई को जो है रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो बनाई थी, इसलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एलिमेंट ऐप। एलिमेंट जी हाँ एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है
जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कि एलिमेंट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए वेंकैया नायडू, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी रमेश पोखरियाल निशंक या फिर डी धर्मेंद्र प्रधान। तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेंकैया नायडू। जी हाँ, वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में एलिमेंट जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है उसको 5 जुलाई को जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया है। बात करें यूनियन मिनिस्टर की, तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो श्री धोत्रे संजय शहमारो जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो क्या है, भारत ने किस देश के साथ वहाँ के शिक्षा विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वहाँ के शिक्षा विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी भूटान। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, अफ़गानिस्तान। भारत ने हाल ही में अफ़गानिस्तान के साथ जो है 5 समझौतों पर साइन किया है अभी हाल ही में, वहाँ की शिक्षा की कंडीशन को सुधारने के लिए। और जिन स्टेट्स में इन एजुकेशन को सुधारा जाएगा वो स्टेट है नूरिस्तान, फारा और कपीसा। बात करें मैप में, तो मैप में देखिए अफ़गानिस्तान ये रहा। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। बात करें अफ़गानिस्तान की, तो प्रेसिडेंट यहाँ के अशरफ गनी जी हैं और कैपिटल जो है वो काबुल है और करेंसी यहाँ पर अफ़गानी चलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न 10वां है। पेटीएम ने किस कंपनी में 560 करोड़ रुपए का निवेश हाल ही में किया है? आपको ये बताना है कि पेटीएम ने किस कंपनी में 560 करोड़ रुपए का निवेश जो है किया है? ऑप्शन ए है इंटेल, बी चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सी रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पेटीएम ने 6 जुलाई को रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 560 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस कंपनी के 51% शेयर होल्डर बन गए हैं। अब 51% शेयर इस कंपनी के उन्होंने खरीदे हैं हाल ही में $76 मिलियन का निवेश करके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 11वां। इंटेल जो कि एक यूएस चिप मेकिंग कंपनी है, इंटेल द्वारा हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया गया है? जियो प्लेटफॉर्म जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसमें कितने करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया गया है इंटेल द्वारा? ए 2000 करोड़, बी 1550 करोड़, सी 1894 करोड़ या फिर डी 1670 करोड़। तो सी जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1894 करोड़। जी हाँ, इंटेल ने हाल ही में 0.39% स्टेक्स शेयर्स को खरीदने के लिए 1894 करोड़ रुपए का जो है निवेश जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में किया है। इसके साथ साथ ये जो है 12वीं डील थी जियो प्लेटफॉर्म्स में। इसके साथ साथ 1,17,000 करोड़ रुपए जो है जियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक हो चुका है। बात करें जियो की, उससे पहले इंटेल की बात कर लेते हैं। इंटेल जो है 18 जुलाई 1968 को 1968 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। और बात करें जियो की, तो जियो के जो फाउंडर हैं वो मुकेश अंबानी जी हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। जियो में बात करें शेयर होल्डर की, तो फेसबुक जो है वो टॉप पर है जिसने 9.99% शेयर जो है वो जियो प्लेटफॉर्म्स के खरीदे हैं। उसके बाद KKR, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, विस्टा इक्विटी, सिल्वर मुबादला, जनरल अटलांटिक अबू धाबी और लास्ट में इंटेल, जिसने हाल ही में निवेश किया है 1894 करोड़ रुपए का। प्रश्न 12वें की ओर बढ़ते हैं, जो कि है किस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकंड सहूलियत जो है अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च की है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है HDFC बैंक,
बी ICICI बैंक, सी कैनरा बैंक या फिर डी यस बैंक। तो डी जो है यस बैंक जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकंड जो है फैसिलिटी जो है अपने कस्टमर को दी है। हाल ही में 6 जुलाई को जो है यस बैंक ने ये जो है स्कीम लॉन्च की है। यस बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस टाइम ठीक नहीं चल रही है, मार्केट में काफ़ी टफ कंपटीशन है, जिसकी वजह से यस बैंक जो है काफ़ी फाइनेंशियली एक तरीके से कह सकते हैं वीक है इस टाइम। बात करें यस बैंक की तो यस बैंक जो है 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर जो हैं वो राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं और हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र मुंबई में है। 13वां प्रश्न है, SDG इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।